इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? वो तस्वीरें देखिएगा। और खेल क्या है? खेल ये है कि आपके मन में जो भाव आ रहा है, कोई आइडियोलॉजी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी पार्टी के वोटर हो इससे आप कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके मन में जो भाव आ रहा है, इनफैक्ट स्टूडियो में मौजूद मैं सभी लोगों को कह रही हूँ, मेरे कैमरा पर्सन जो मौजूद हैं, मेरी टीम के लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, इन सबको ये तस्वीर देखनी चाहिए और मन में भाव क्या आता है उसके बारे में आप या तो मुझे लिखकर बता सकते हैं या एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर लाइव आप कमेंट कर सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के जाकर। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने, और अगर ये देखने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो तो मैं इसे पीछे फुल फ्रेम करवा देती हूँ। बड़ा सा हमारे यहाँ टीवी है स्टूडियो में, यहाँ मैं आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ। और ये देखिए तस्वीर, ये मुगल काल की यमुना की तस्वीर है। ये रही पीछे तस्वीर, देख रहे हैं क्या हो रहा है? मुगल काल की ये तस्वीर है। निर्मल यमुना बहती हुई नजर आ रही है। घाटों पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग वहां पर बैठकर मंथन चिंतन कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर आप देखिए कपड़े धो रहे हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं, कुछ माँ यमुना का जो है वो इस वक्त हो सकता है कि उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो। ये है मुगल काल की यमुना। इससे पहले की यमुना की तस्वीरें हमने ढूंढने की कोशिश की, मिली नहीं। ये 1820 में किसी चित्रकार ने उकेर दी थी, इसलिए ये तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। मुगल काल से इसका वास्ता नहीं है। वास्ता ये है कि जो हमें पहली ऐसी निर्मल गंगा वाली तस्वीर मिली है वो इस काल की मिली है। तो ये देख लीजिए आप कैसी है और मन का भाव आपका क्या है मुझे बता दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? मतलब इस जगह मैं आपसे कहूँ कि आइए बैठिए, थोड़ा टाइम अपने परिवार के साथ बिताइए, है ना? कैसा लगेगा आपको? अब इसी यमुना की असली तस्वीर, आज की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1820 की, अब आज की ये तस्वीर। हे राम, हे प्रभु, हे कृष्ण, ये आज की यमुना है। ये आज की यमुना है, दिख रही है आपको? ये बादल नहीं है, ये प्रदूषण के झाग है। यहां आप खड़े नहीं रह सकते हैं, बदबू आएगी आपको, आपका जी घबराने लगेगा। क्या भाव आ रहा है आपके मन में बताइए? दोनों तस्वीरें, ये यमुना ही थी, जबकि ये वो नदी है जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें कही गई है, पवित्र माना गया है। वासुदेव ने बाल कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन में पहुंचाया था। इसकी कीमत तो समझिए, इस नदी की हैसियत तो समझिए। क्यों पहुंचाया था? ताकि कंस से श्री कृष्ण को बचाया जा सके। जिस यमुना को जननी कहा गया, ब्रिज क्षेत्र में लोग रोज ओम कालिंदी यमुना कृष्ण रूपा सनातनी कृष्ण वामंश संभूता परमानंद रूपिणी, इस मंत्र को पढ़कर मां यमुना की पूजा करते। क्या हश्र कर दिया! यमुना को कृष्ण के बराबर का दर्जा दिया है। उस यमुना की इस हालत का जिम्मेदार मुझे ये बताइए कौन है? यमुना कहां बह रही है बताइए मुझे? किसी गांव कस्बे में बह रही है? नहीं ना। कहां बह रही है? देश की राजधानी दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बह रही है, जहां देश के 788 सांसद रहते हैं। यहां से देश की सरकार चलती है। बताइए जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल जी, जवाब तो देना होगा ना। यमुना के पानी को साफ कर दूंगा, अगले साल मैं भी डुबकी लगाऊंगा। ये ऐसे डुबकी लगा सकते हैं आप? कोई लगा सकता है आपके परिवार का? बताइए, जिम्मेदारी आपकी नहीं तो किसकी है? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर वादे क्यों किए झूठे? क्यों कहा आपने पहले बयान नंबर 1? क्यों कहा आपने जो कहा? सुनाई। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। ठीक है, अब बयान नंबर 2 जल्दी से सुना दीजिए। ये 2020 का। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। ठीक है भाई। तीसरा बयान, कॉन्फिडेंस देखिए गजब का, सुनाइए। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा।
और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अरे भैया कब डुबकी लगाएंगे हैं? इस झाग में कैसे डुबकी लगाएंगे? 1 साल पहले का आपका ही बयान फिर से सुना देती हूं। 1 साल पहले का, अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। अगले चुनाव, हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है सर यमुना से रिलेटेड है। 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने। बताइए कितना टाइम है? अक्टूबर में बैठे हुए हैं। अब ऐसे कौन सी जादू की छड़ी घूमने वाली है कि 2025 में ये बादल जो ऊपर से नीचे आ गए हैं ना, झूठे वाले, आसमान में जाते तब ये बादल दिखाई देते हैं। पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कहे कि देखिए आसमान में उड़ने की किराए बहुत महंगे हैं, तो हमने यमुना में बादल ला दिए हैं। इतना झूठ। यमुना बहती हुई नदी है, दिखती हुई चीज है, और ये दिख रहा है। यमुना मैली नहीं है, दिल्ली की यमुना मैली है, देश की यमुना मैली नहीं है। और ये मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से कह रही हूँ। बता देती हूँ मैं मैप के जरिए कैसे। यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है ना, ये नीचे की तरफ आप देखिए, यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1370 किलोमीटर। यमुनोत्री से दिल्ली के पल्ला गांव तक 224 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। लेकिन असल समस्या तो दिल्ली में आने के बाद शुरू होती है। यकीन मानिए, पल्ला गांव से कालिंदी कुंज तक 54 किलोमीटर की यात्रा यमुना नदी दिल्ली में तय करती है। 54 किलोमीटर याद रखिएगा, 54 किलोमीटर्स, ठीक है। इस दौरान वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक चीजें ठीक ठाक रहती है, लेकिन वजीराबाद से खेल शुरू होता है। कालिंदी कुंज के बीच ये जो 22 किलोमीटर का पूरा रास्ता है या नदी है, यमुना नदी में 75% गंदगी यहां मिल जाती है। और इस गंदगी की वजह से इन इलाकों में 9 महीने तक ताजा पानी की कमी रहती है। दिल्ली का सारा सीवेज यमुना नदी में मिला दिया जाता है। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमी की वजह से ये गंदगी यहां पर इकट्ठी होती रहती है। धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी, ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि यमुना को साफ रखा जाए। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो बताइए 1000 करोड़ रुपए कहां चले गए? कहां चले गए 1000 करोड़ रुपए? केंद्र सरकार ने 25 जुलाई 2024 को लोकसभा में दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के सवाल का जवाब ये देते हुए क्या बताया था? ये बताया था कि 25 जुलाई 2024 में 2019 से 2024 के बीच 1091 करोड़ रुपए लोकसभा में केंद्र सरकार का बयान है कि दिए गए हैं यमुना की सफाई के लिए। 1091 करोड़, यानी हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की रकम, हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की रकम दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए इतना पैसा मिला। ये पैसा कहां गया? और कोई ये नहीं कह सकता कि यमुना को साफ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यही हमारे देश में नदियों का उदाहरण है। और मैं बता देती हूं है, और मैं जानती हूं लोग कहेंगे अरे देखिए कहां से ढूंढ के लाई हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिखता है वो सच है, जिसे सफलतापूर्वक साफ किया गया है। अब वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इसको देख लीजिए गौर से। साबरमती नदी, 2002 से पहले साबरमती का क्या हाल था और आज देख लीजिए क्या हाल है। कैसी दिखती है ये अहमदाबाद में, स्वच्छ खूबसूरत जगह। और सिर्फ यहां, आप इधर गुजरात की बात मत कीजिए, मैं कहती हूं गोमती नगर में मौजूद गोमती नदी जो बहती है लखनऊ में, अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी। और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है और नदी भी वहां पर बहती हुई साफ सुथरी है। आज टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? वाई बॉस? 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए यमुना की सफाई पर और देश को ये एक झाग भी नहीं हटा पाए। यमुना को झाग बना दिया, हवा में उड़ा दिया। आज इस पर बहस करनी जरूरी है। ये 2023 का विजुअल आप देखिए, हालत देखिए। और अभी छठ आने वाली है। मैं सच बता रही हूं, ये आप लोगों की भक्ति है
कि आप यमुना नदी में डुबकी लगा पाते हैं। यह आपकी भक्ति है, वरना किसी से पूछिए, वो ये कहेगा किसी कीमत पर ना उतरूं, मैं अपना पैर भी नहीं रखूंगा। दिल्ली सरकार की पर्यावरण विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ओखला बैराज पर यमुना का जो बीओडी है, जो मानक के हिसाब से 3 से नीचे होना चाहिए, वो साल दर साल खराब होता चला गया है। 2019 में 23 था, 2020 में 24 था, 2021 में 50, 2022 में 70, 2023 में 50, 2024 में 47। यानी केजरीवाल के दावों के साथ साथ यमुना की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते हुए दिख रही है। इसीलिए आज दिल्ली सहित पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, यमुना की सफाई पर पैसे खर्च हुए तो हालत सुधरी क्यों नहीं है? शुरू करते हैं गूंज।